नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आप सभी साथियों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हुआ होगा। आज हम चर्चा करेंगे 10 जून की सेकंड शिफ्ट के हिंदी के आंसर की के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को फटाफट से। यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आया था जो 75 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन-सा वाक्य उपमा का उदाहरण है? हो सकता है साथी ये हिंदी का ही पोर्शन है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी एक प्रकार से तुलना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वह शेर की तरह लड़ता है। कौन वह? तो वह शेर की तरह तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेर की तरह लड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। वह बहुत बहादुर है, उसकी तो विशेषता बताई जा रही। वह हर लड़ाई जीतता है, वह युद्ध में एक शेर है साथी, लेकिन वह शेर की तरह लड़ता है। लड़ने की विशेषता बताई जा रही है उसकी कि शेर की तरह। यहाँ पे तुलना की बात होगी। तो यहाँ से अगले से हमारा स्टार्ट था, आप देख लेंगे आगे से कि यहाँ पे दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार पढ़ना है, उसके बाद सही आंसर देना है। तो तकनीकी हमारे जीवन को कैसा बनाती है? तो अत्यंत सरल बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तकनीकी क्या बनाती है? सरल बनाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लोग जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से। गद्यांश के अनुसार तकनीक के अत्यंत उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ा है? सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार बदलते हैं। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। आपको अगला क्वेश्चन बताना है साथी, परछाई का पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तो परछाई का जो पर्यायवाची होगा छाया हो जाएगा, साया। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक ही होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों के साथ जोड़ते हैं। हक्का बक्का रह जाना एक प्रकार से हैरान रह जाना, और उसी प्रकार दंग रह जाना एक प्रकार से क्या हो जाएगा साथी? आश्चर्य में पड़ जाना। दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छतरी शब्द में 84 देखेंगे, छतरी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो छत में री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अर्धनारीश्वर को 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह विष्णु प्रभाकर की किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है साथी, कुटुज किसके द्वारा लिखी गई? तो साथी हमने अपनी बार बार क्लासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में बताया है कि कुटुज, आलोक पर, ये सब साथी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें बताना है विशेषण नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्व। गर्व क्या हो जाएगा साथी? विशेषण नहीं है 87 नंबर का। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। बाकी श्रव्य, भव्य, सर्व, ये सब क्या है? विशेषण है। किसी स्थान या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के लक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती कहते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो क्या मनाया जाता है? रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत जयंती। जहाँ एक क्रिया के होने दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है वहां पे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मत भूतकाल। यहाँ पे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं साथी 2 होते हैं, बाकी संस्कृत में 3 होते हैं। जो मोक्ष चाहता हो क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। बावजूद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वजूद होता है शब्द, इसमें बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वजूद में क्या होता है? बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास पुस्तकालय में किस समास का उदाहरण है? तो पुस्तक के लिए आलय यानी घर एक प्रकार से, तो के लिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो केवल अपने शरीर पर ही ध्यान केंद्रित करता है उसको आत्म केंद्रित कहते हैं। घृणा यानी एक प्रकार से किसी चीज से नफरत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रेम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे तरंग क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, संज्ञा शब्द है। मेहनती, ज्यादा, चतुर, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि साथी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो यहाँ पे अव्यय क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यह और जिसे क्या होता है? एक प्रकार से संबंध होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथ ही मेरे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ से भ्रष्ट, से यानी अपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हथेली पर सरसों जमाना साथी एक प्रकार से असंभव काम करना, असंभव काम करके दिखाना, 101 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आग शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साथी आग का जो बहुवचन होता है आग ही होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। जो कानून के विरुद्ध हो यानी उसको अवैध कहते हैं। अवगुंठन क्या है साथी? घूंघट। घूंघट का तत्सम रूप क्या होता है? अवगुंठन होता है।
और यहाँ पे बताना है बीजक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। इनके शिष्य जो धर्मदास थे इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। हेमतरंगिनी के लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो साथी लाघव चिन्ह, इसका नाम है क्या, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है संक्षिप्त यानी छोटा रूप दिखाने के लिए, जैसे बीए हम करते हैं, बीएससी करते हैं, छोटा रूप, डॉक्टर जैसे हमने कह दिया तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो यहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी आपके स्क्रीन पर है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है साथी 110 नंबर का, लिहाज द क्विल्ट किसके द्वारा लिखी गई है, तो साथी यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्मत चुगताई। यह साथी एक नया क्वेश्चन था, आपके एग्जाम्स में देखने को मिला था। 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो यह रचना है अज्ञे जी की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो साथी वी धन अर्थ शब्द से इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वी धन अर्थ, और यहाँ पे ई का मेल किससे हुआ है, ऐसे हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। आपके सामने साथी कुल इस प्रकार से हमने जो करे टोटल 37 क्वेश्चन के आसपास थे। आप बताएंगे कमेंट में आपके कितने स्कोर इस टाइम पूरे बन रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।